और इसकी टर्म्स के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे प्रोजेक्ट थोड़े से यानी कि डिफरेंट तरीके से पोस्ट होते हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम है कि ये क्या है, एक फ्रीलांसर्स की मार्केट प्लेस है जहाँ पे क्या करते हैं, क्लाइंट जो है आते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं और हम क्या करते हैं उसके ऊपर बिडिंग वगैरह करके फिर प्रोजेक्ट जो है वो विन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना अपर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली हमारे पास होते हैं तीन तरह से। फाइवर पे हमारे पास किस तरह से प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पे दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं। कैसे? या तो फिक्स प्राइस या हम माइलस्टोन सेटल भी करवा सकते हैं। बट अपर के ऊपर कितनी तरह के प्रोजेक्ट हैं जी? तीन तरह के। कैसे? पहला होता है जी फिक्स प्राइस, ठीक है, कि यहाँ पे अपर के ऊपर एक क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे एक लैंडिंग पेज चाहिए, $20 पे करूँगा, दैट्स इट। अब ये क्या है? ये एक फिक्स्ड प्राइस प्रोजेक्ट है, ठीक है। सेकंड होता है माइलस्टोन के अंदर। माइलस्टोन के अंदर क्या होता है कि बड़ी वेबसाइट है, 10 पेजेस की है, वो कहता है कि पेजेस में आपको उसके बाद यानी माइलस्टोन, ठीक है। ये क्या होगा? माइलस्टोन बेस्ड। थर्ड इसका जो ये दोनों तो हमारे पास फायर में भी मौजूद है, फिक्स वाले और माइलस्टोन वाले, ठीक है। बट जो हमारे पास वहाँ पे फाइवर पे मौजूद नहीं होता वो कौन सा होता है जी? अर्ली बेसिस वाला, ठीक है, कि घंटों के हिसाब से जो प्रोजेक्ट है उधर। पहला क्या हो गया? फिक्स। दूसरा क्या हो गया हमारे पास? और तीसरा है अर्ली। और इस होता है कि एसटी का प्रोजेक्ट है उसको क्या, अब टाइम ड्यूरेशन का नहीं पता या कितनी पेमेंट होनी चाहिए इसका नहीं पता। अब उसने कहा कि मैं ओरली जो है ना प्रोजेक्ट बनवाना चाहता हूँ, मतलब कि जितने घंटे आप उस प्रोजेक्ट पे काम करोगे उतने घंटे के आप चार्जेस लोगे। यानी कि अब वो लैंडिंग पेज वाला था ना जिसने पहले फिक्स प्राइस में दिया, वही लैंडिंग पेज वाला कहता है कि मैं ओरली बेसिस पे करना चाहता हूँ। कैसे? अब लैंडिंग पेज जो कह रहा में दिया, उसने कहा कि इसके ना आपने बता दिया कि मैं 1 घंटे के ना $10 चार्ज करूँगा। अब आप क्या करते हो? आप उसका प्रोजेक्ट 1 घंटे में मुकम्मल कर देते हो, तो सिर्फ आपके $8 बनेंगे। अगर आप 2 घंटों में करते हो तो 16 हो जाएंगे, अगर 3 में करते हो 24 हो जाएंगे, अगर 4 में करते हो 32 हो जाएंगे। जितना भी टाइम आपका लगता जा रहा है ना, आपका वो इंक्रीज़ होता जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो झूठ भी बोल सकते हैं कि हम टाइम ना लगाएं और उसे कह दें टाइम ज़्यादा लगे, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अपर के ऊपर क्या होता है? टाइम ट्रैकर होता है। जब भी आपने काम करना शुरू करना होता है ना, आपने उस टाइम ट्रैकर को ऑन कर देंगे। वो क्या करता है? वो रैंडम टाइमिंग्स के ऊपर आपके डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट लेता है। यानी कि अगर आपने टाइम स्टार्ट कर काम कर रहा हूँ और आप फिर काम नहीं कर रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे आपकी गाने आवाज के नहीं आ रही। लैपटॉप। जी आवाज़ आ रही है अब आपको? अब ठीक है, ये जो आपने बताया ना कि आवाज आ रही है, बाकी जो है ना वो पहले जो एफएक्स का नहीं पता चला और दूसरे का नहीं पता चला। जो आपने बताया था आवाज उसमें सही नहीं आई। चले मैं बताता हूँ दोबारा। क्या है, हमारे पास तीन तरह के प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं। एक है फिक्स रेट, उसने कह दिया $20, ठीक है। और क्या होगा कि हमारे पास $20 का जो है ना वो काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्या है कि भाई $20 फिक्स हो गया, एक लैंडिंग पेज का, एक वेबसाइट का, बस उसके अंदर वो आपने 2 दिन में बना लिया, 3 दिन में बना लिया, आपको 20 के 20 ही मिलेंगे। दूसरा आ जाता है माइलस्टोन बेस्ड। माइलस्टोन बेस्ड में क्या होता है कि हमारे पास अगर एक बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे 10 पेजेस हैं, तो वो कहता है कि हर 2 पेजेस के माइलस्टोन बना लो, 2 पेज बनाओ
और उसके $30 मैं आपको पे कर दूंगा। इसी तरह से माइलस्टोन बाय माइलस्टोन जो है ना हमारा काम चलता रहे, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड हो जाए। और थर्ड होता है ऑर्ली, कि जब तक आप अपवर की एक एप्लीकेशन हमें करनी पड़ती है, उसके साथ टाइम ट्रैकर आता है जो कि रैंडम टाइमिंग्स के ऊपर हमारे डेस्कटॉप के स्क्रीनशॉट लेके आगे फॉरवर्ड करता रहता है। मतलब कि अगर मैं यूट्यूब पे मूवी देख रहा हूँ और इतने में उसने स्क्रीनशॉट लिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो उसे क्लाइंट को यही पता लगेगा कि मैं इस टाइम पे मूवी देख रहा था। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने जब अगर टाइम ट्रैकर स्टार्ट कर दिया तो फिर हमने उस 1 घंटा सिर्फ काम ही करना है, यूट्यूब वगैरह ओपन करके ना मूवी देखें या कुछ। हाँ, बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बाकी टैब भी खोले हुए हैं या नहीं, बट आपकी जो मेन विंडो पे है आपने क्या कर रहे होना है, वो उसका काम ही करते हुए नज़र आना। ठीक है, ताकि उसे पता लगता रहे कि आप वाकई ही इस घंटा आपने काम किया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि ये जो अपवर्क है ना, ये ज़्यादा प्रीमियम प्लेटफॉर्म आप इसे कह सकते हो फाइवर की निस्बत। ज़्यादा प्रीमियम प्लेटफॉर्म कैसे है कि यहाँ पे ज़्यादा अगर क्लाइंट्स की बात की जाए तो अच्छे क्लाइंट्स के रेशियो ज़्यादा है। आवाज कट रही $100 का काम है, हर तरह का क्लाइंट आ जाता है और हर तरह का फ्री। तो मेरी क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को? सर आज बार बार डिस्टॉर्ट हो रही है बहुत ज़्यादा। एक मिनट, मुश्किल हो रही है। जी मुझे अब बताइएगा कि मेरी आवाज़ अब बेहतर है पहले से? यस सर, जी अब सर। सही है। चलें ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या कह रहा था कि अपवर्क जो है ये ज़्यादा प्रीमियम है, ये आप लोगों की प्रोफाइल भी अप्रूव नहीं करेगा। ठीक है, अब हम कहेंगे ना कि हमने वर्डप्रेस के ऊपर हमने काम करना है जी, हमने सीख के आ गए हैं, ये हमारी प्रोफाइल अप्रूव नहीं करेगा, जबकि फाइवर क्या करता है जी, प्रोफाइल सिंपली अप्रूव कर देता है। खैर उसके लिए हमने क्या करना है, कोई जुगाड़ देखना है कि किस तरह से हम अपनी जो प्रोफाइल है वो अप्रूव करवा लें, क्योंकि हमने काम तो करना ही है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात क्या आ जाती है कि यहाँ पे जो मेजर तरीका है प्रोजेक्ट को विन करने का, वो उस तरह से नहीं है जैसे फाइवर पे आप गिग बनाते हो तो तब काम चलता है। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी प्रोफाइल को मैनेज करना पड़ेगा और हमें क्या करनी पड़ेगी, बिडिंग करनी पड़ेगी, यानी कि प्रपोजल भेजना पड़ेगा बायर रिक्वेस्ट के ऊपर। क्या करना पड़ेगा, हमें प्रपोजल्स जो हैं वो सेंड करने पड़ेंगे, उसे बिडिंग कहें, बायर रिक्वेस्ट कहें, प्रपोजल कहें, आपकी मर्जी है। अब वो जो हमने बिडिंग करनी है ना, वो फ्री नहीं है। यानी कि अगर आपने किसी को कहना है ना कि मुझे वर्डप्रेस आती है, मैं आपके लिए काम कर दूंगा, तो ये चीज़ फ्री नहीं है यहाँ पे। फाइवर पे तो डेली के 10 बायर रिक्वेस्ट आप फ्री में भेज देते हो, यहाँ पे अगर भेजना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। अब पे कैसे करना पड़ेगा, पे करने के लिए यानी कि आपको किसी भी रिक्वेस्ट के लिए बिड करने के लिए आपके पास कुछ टोकन होने चाहिए। जैसे आप गेम खेलते थे बचपन में, क्या होता था, गेम खेलते थे जैसे कि टेकन 3 थी, स्नो ब्रोज थी, वगैरह वगैरह। कुछ गेम्स को चलाने के लिए 1 टोकन लगता था, कुछ को चलाने के लिए 2 लगते थे, कुछ को चलाने के लिए 3 लगते थे। जो वो गाड़ी वाली गेम होती थी जिसमें हम गाड़ी प्रॉपर चलाते थे,
हमारे पास वो पूरा सेटअप होता था उसका, उसका क्या होता था, उसके लिए हमें 2 से 3 टोकन लगाने पड़ते थे, जबकि जो टेकन 3 थी वो 1 टोकन में चल जाती थी। ठीक है, यहाँ पे उन टोकन्स का नाम कनेक्ट्स दिया गया। क्या होते हैं, हमें बिड करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, कनेक्ट्स की। अब कनेक्ट्स क्या चीज़ है, कनेक्ट्स आप बिल्ड करना चाहते हो तो ठीक है। जी, कौन करेगा पर सर अगेन प्रॉब्लम आ रहा है सर। जैसे सर अगेन कट आवाज। वीडियो गेम्स वाला जो पर्सन होता था वो डिसाइड करता था कि इस पे 2 टोकन पे ये गेम चलेगी, ये पे चलेगी, ये 3 पे चलेगी, ये कितना। अगर प्रोजेक्ट लेंथी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो मेरी है डिफरेंट इंटरनेट का इंटरनेट जी इंटरनेट ये मैक में जायज़ है ये भी। तूने मैकबुक पे चलाया है? जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। जी सर। करता है काफ़ी स्लो जो है। इंटरनेट की जो स्पीड है ना वो काफ़ी स्लो है, देखें ब्राउजिंग भी बहुत स्लो हो रही है। एक और काम करते हैं जी। सर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर आज विजिट मत नहीं लेक्चर, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट कर रही है आवाज। नहीं मैं कुछ करता हूँ इसका सलूशन। जी सिर्फ 1 मिनट जो है रुकिएगा, मैं इसका कुछ हल जो है वो कर लेता हूँ। जी आप बताएं, चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं, आवाज़ वगैरह? जी सर। ठीक। अच्छा जी, मैं क्या आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो है ना बिडिंग करनी पड़ेगी। फाइवर की तरह जैसे गिग्स होते हैं, यहाँ पे गिग्स इन्होंने तकरीबन 1 साल हुआ ऑलमोस्ट, या 7-8 मंथ्स। इन्होंने क्या किया, अपना गिग की तरह का एक चीज़ मुतारिफ़ करवाई है, उसे कैटलॉग कहा है, बट वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ अभी भी यहाँ पे। अभी भी यहाँ पे जो ज़्यादा वर्थ है वो बिडिंग किया है, क्योंकि शुरू से ये बिडिंग वाला प्लेटफॉर्म था अभी तक उसी का, यानी कि जो ना लोग ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं और उसी के मदद से हमें प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। अब बिडिंग करनी है, बिडिंग करना क्या है, फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो किसकी ज़रूरत है, कनेक्ट की। कनेक्ट क्या है, हमारे पास टोकन है। अब वो टोकन जो है, वो कनेक्ट जो है वो हमें परचेज़ करने पड़ते हैं।
ठीक है। अगर तो हमारी प्रोफाइल अप्रूव हो जाती है तो वो हमें 50 कनेक्ट्स अवार्ड दे देते हैं फ्री में। ठीक है। उसके अलावा मैं एक टेस्ट दूंगा, उस टेस्ट की मदद से मैं 40 और कनेक्ट्स जीत लूँगा फ्री में, यानी कि 90 कनेक्ट्स मुझे फ्री में मिल जाएंगे शुरू में। बट अगर मैं वो 90 कनेक्ट्स ज़ाया कर देता हूँ, जो बहुत बड़ी बड़ी जॉब्स हैं उस पर अप्लाई करके ऐसे फजूल ज़ाया कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर मुझे नेक्स्ट जो होंगे वो ख़रीदने पड़ेंगे। ठीक है। फिर मुझे अगले अगर भेजने हैं तो मुझे कनेक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। विदाउट कनेक्ट्स मैं किसी को प्रपोज़ल जो है वो सबमिट नहीं करवा सकता। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो समझ आ गई कि इस तरह से। दूसरी बात, बल्कि तीसरी बात हो गई। तीसरी बात क्या है कि यहाँ पे हम फाइवर की तरह अकाउंट किसी भी नाम से क्रिएट नहीं करवा सकते, किसी की भी पिक्चर उठा के नहीं लगा सकते। यहाँ पे हमारी अपनी आइडेंटिटी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आईडी वेरिफिकेशन होती है, यहाँ पे वीडियो कॉलिंग से वेरिफिकेशन हो सकती है, यहाँ पे सेल्फी से वेरिफिकेशन हो सकती है। और अगर आपकी सेल्फी आपकी प्रोफाइल पिक्चर से मिसमैच करती है तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, दोबारा प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया ये ज़्यादा सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हमने कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करनी, जैसे हम फाइवर पे कर देते थे, लोगो लगा दिया, किसी ने क्या लगा दिया वगैरह वगैरह। हमने क्या करना है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, वो लेजिट होनी चाहिए, बिल्कुल लीगल होनी चाहिए और बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद हम जो है ना इस पे काम कर सकते हैं। हाँ, अगर हम इस पे अच्छे से काम करते हैं तो ग्रो करने के चांसेस हमारे ज़्यादा हैं। ठीक है। अब ये तो थोड़ी सी इस प्लेटफॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड की कि यहाँ पे क्लाइंट्स कंपैरेटिवली अच्छे हैं, फ्रीलांसर भी अच्छे हैं। और क्या होता है कि जैसे अगर आप आज प्रोफाइल अप्रूव करवा लेते हो बट आप इस पे काम नहीं करते, तो ये आपकी प्रोफाइल को कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली प्राइवेट कर देगा, सर्च रिजल्ट से गायब हो जाएगी, कोई आपको ढूंढ नहीं सकेगा, आपकी प्रोफाइल क्या हो जाएगी, प्राइवेट। इसीलिए अगर जो नॉन सीरियस फ्रीलांसर्स हैं वो बना तो लेते हैं अकाउंट, बट वो उनकी ऑटोमेटिकली प्राइवेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बात खत्म। जबकि फाइवर के ऊपर क्या होता है, वो रश जो है वो लगा रहता है, उनकी कोई इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो नहीं है। ठीक है। तो बाकी मुझे पता लगा कि ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, फाइवर भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। फाइवर पे छोटे क्लाइंट ज़्यादा हैं, इसीलिए हमें जो पुश है वो ज़रा ज़्यादा जल्दी मिल जाता है। बट अगेन ये आपके लक पे डिपेंड करता है, आपके काम करने पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं वो फाइवर पे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं, कुछ होते हैं वो अपवर पे ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। अगर आप मेरी बात करें पर्सनली तौर पे, तो मुझे अपवर जो है ना इतना यानी कि अट्रैक्ट नहीं करता। हालांकि मुझे पता है ये फाइवर से अच्छा प्लेटफॉर्म है। क्यों? क्योंकि मेरा ज़्यादा टाइम जो गुजरा है या जो ज़्यादा मैंने काम किया वो मैंने किया फाइवर पे। ठीक है। तो इसीलिए इसकी कुछ काम मैंने इस पे किया है, बट उतना काम नहीं किया जितना मैंने फाइवर पे किया होगा, बहुत कम काम किया होगा अपवर के ऊपर। ठीक है। अब हर किसी की एक पर्सनल प्रेफरेंस होती है, जो प्लेटफॉर्म उसे ज़्यादा पुश करता है या जिसे कि उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाती है वो उसी के ऊपर कामयाब हो जाता है। ठीक है। इसी तरह फाइवर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट किया, शुरू से ज़्यादा काम किया, तो वो ज़रा ज़्यादा उसकी जो है ना चीज़ों की समझ आती है, अच्छा ये है, ये है, ये। ठीक है। बट अपवर की अगर बात की जाए तो उसकी निस्बत जो है ना वो मुझे पर्सनली तौर पे इतना अट्रैक्ट नहीं करता, बट मुझे पता है कि अगर आप काम करोगे तो इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। तो हमने ये है, बट काम जो है इसके ऊपर भी लाजमी करना ही करना। ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई। अब हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे वो फजूल किसी की प्रोफाइल अप्रूव नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं जी वर्डप्रेस पे हमारे पास ऑलरेडी फ्रीलांसर मौजूद हैं, लोगों पे ऑलरेडी हैं। जो मेन स्ट्रीम कैटेगरीज है ना, मेन स्ट्रीम कैटेगरीज वो होती हैं जो कॉमन हो जाए, जैसे कि वेबसाइट डेवलपमेंट, लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, कंटेंट राइटिंग। वो कहते हैं इसके ऊपर हम प्रोफाइल अप्रूव नहीं करते, हमारे पास ऑलरेडी फ्रीलांसर्स अवेलेबल है। अब हमने उन्हें क्या करना है, हमने उन्हें ट्रिक करना है, हमने कहना है कि जी हम हैं ही नहीं, हम तो ऐप डेवलपर हैं, हम तो एप्लीकेशन डेवलपर हैं। ठीक है। हमने उन्हें अपना यानी कि डिफरेंट अपनी कैटेगरी शो करवा देनी है।
एक दफ़ा प्रोफाइल अप्रूव हो जाएगी, उसके बाद मैं क्या कर लूँगा, मैं अपनी जो है सारा कुछ चेंज कर लूँगा अपनी नीश के अकॉर्डिंगली। यानी कि मैंने ऐप डेवलपर कह के एंट्री ले ली, एंट्री लेने के बाद मैंने वर्डप्रेस पे अपनी कैटेगरीज और स्किल्स जो है वो चेंज कर ली। तो ये काम मैंने करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जो चीज़ें सर्च करता हूँ, ये देखें जॉब्स प्रोजेक्ट्स, मैं 3 तरीके से सर्च कर सकता हूँ। अभी मैं टैलेंट सर्च कर लेता हूँ। टैलेंट से मुराद है फ्रीलांसर्स, ठीक है, या एजेंसीज। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो है ना सर्च करता हूँ वर्डप्रेस। अब ये वो लोग आ जाएंगे जो कि मेरी कैटेगरी के अंदर फेमस है वर्डप्रेस में, जो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। अब मैंने वर्डप्रेस सर्च कर लिया, मेरे पास आ गया। यहाँ पे आके मैं टैलेंट टाइप पे सर्च कर लेता हूँ फ्रीलांसर्स। भाई मेरे पास जो चीज़ें जो पर्सन शो हो ना, वो सिर्फ फ्रीलांसर शो हो, एजेंसीज वगैरह शो ना हो। यहाँ पे आप एज अ फ्रीलांसर भी रजिस्टर्ड कर सकते हो, एज एन एजेंसी भी रजिस्टर कर सकते हो कि भाई मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है, मेरी पूरी कंपनी है। एज अ वो भी हम क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और इवन अगर हमारी प्रोफाइल सही रनिंग है तो हम बाद में इनकी एजेंसी फ़ी होती है वो पे करके उसे एजेंसी के अंदर भी शिफ्ट करवा सकते हैं, या एजेंसी ऐड अप करवा सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, अब ये क्या है, मेरी नीश के अंदर है वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, वर्डप्रेस डेवलपर, टॉप रेटेड है, टॉप ये जो है टॉप रेटेड होगा, ठीक है। ये भी फ़िलहाल टॉप रेटेड का बैच शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये चीज़ें भी जो हैं डिपेंड करती हैं इनके सक्सेस रेट वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये भी टॉप रेटेड है, मैं इनकी प्रोफाइल जो है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छे, अब ये क्या है, ये सारे के सारे मेरी नीश से रिलेटेड है। वर्डप्रेस एक्सपर्ट, ये देखें, ये नीचे इनकी जो है स्किल्स शो हो रही हैं कि इनने ये स्किल जो है वो मेंशन की हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो मुझे इनकी पिक्चर नज़र आती है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नज़र आती है जी, इनका ऑरली रेट नज़र आता है कि ये 1 घंटे का कितना चार्ज करते हैं। मुझे इनकी जॉब्स नज़र आती हैं कि कितनी जॉब्स इन्होंने किए हुए हैं, कितने घंटे इन्होंने काम किया हुआ है ओवरऑल, वगैरह वगैरह, ठीक है। इनके रिव्यूज़ वगैरह, इनका पोर्टफोलियो नज़र आता है जी। ये है प्रोजेक्ट कैटलॉग, ये वही है गिग की तरह, ठीक है। क्या है, ये है उसी तरह गिग की तरह है, जैसे कि हमारे पास गिग्स होती हैं, यहाँ पे क्या है कैटलॉग्स। बट अगेन कैटलॉग को इतनी ज़्यादा, ये देखें न्यू फीचर है जो कि अभी तक इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, हो सकता है कुछ टाइम में काफ़ी पॉपुलर हो जाए, ठीक है। अब ये इस तरह से आ गया। परवेज़ ये कहाँ का है, बांग्लादेश का है, टॉप रेटेड है। एक और बात बता दूँ, यहाँ पे टॉप रेटेड होना ज़्यादा ईजी है। फाइवर के ऊपर मैंने आपको फाइवर के लेवल सिस्टम्स के बारे में कुछ बताया था कि कैसे कैसे, यानी कि कितनी अर्निंग पे वो होते हैं, कितनी अर्निंग के ऊपर हम लेवल 1 पे जाते हैं, फिर लेवल 2 पे, फिर टॉप रेटेड पे। जैसा बताया था आपने 400 पे होता है लेवल 1 और 20,000 पे आई थिंक लेवल 2। बिल्कुल ठीक। 400 पे लेवल 1 है, 2000 पे लेवल 2 है, और 20,000 पे टॉप रेटेड है। अब यहाँ पे लेवल 1 वगैरह तो नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्ट टॉप रेटेड है। और टॉप रेटेड यहाँ पे क्या होता है, उसे टॉप लिख लें या TR लिख लें। टॉप रेटेड यहाँ पे हो जाता है $1,000 के ऊपर, $1,000 के ऊपर। और उसके बाद होता है टॉप रेटेड प्लस। टॉप रेटेड प्लस का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उसके लिए $10,000 है। और उसके साथ साथ हमें क्या होना चाहिए, हमें बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो किए होने चाहिए, यानी कि 2-3 हज़ार डॉलर का एक प्रोजेक्ट हमें किया होना चाहिए, तब जाके हमारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट जॉब्स हैं, ये जैसे इसके रिव्यू शो हो रहे हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह ये दीपक आ जाता है जी, ये इंडिया का है, इसकी इंफॉर्मेशन है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह है, इसके भी घंटे वगैरह इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है हमें सारी। ये हमज़ा हैं लाहौर से, ये फ्रंट एंड भी है, 3D भी है, इसे मैं फ़िलहाल क्रॉस कर देता हूँ। MD
मुदस्सिर हैं, ये भी टॉप रेटेड हैं, ठीक है। अब ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे अपनी नीश से जो है ना वो लोग नज़र आ रहे हैं। देखें, क्योंकि जो रिसर्च है ना, जो कंपेटिटर एनालिसिस है, वो हर जगह पे होता है, मैंने आपको बताया। चाहे आप फिज़िकल बिजनेस देखें, चाहे फाइवर देखें, चाहे आप फर्श देखें, चाहे आप अपने गली में दुकान खोल रहे हैं, चाहे मोहल्ले में खोल रहे हैं, ये सारा जो काम आप करते हो ये बिज़नेस होता है। फ्रीलांसिंग एक बिज़नेस है। आप इसके अंदर जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जैसे काम करोगे, उतनी ज़्यादा आप सर्विसेज दोगे। जैसे हमें हमारा एक बार्बर होता है ना, बार्बर भी एक फ्रीलांसर होता है, प्लस वो बिज़नेस भी कर रहा है। और जितना ज़्यादा टाइम देगा, जितने ज़्यादा लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर सकता है। इसी तरह हमारे साथ भी वही हिसाब होता है। तो अगर एक बार्बर को शॉप खोलनी है तो वो देखेगा कि मेरे इर्द गिर्द कितने बार्बर हैं, क्या वो क्वालिटी वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर को वो जो है सफाई का ख्याल रख रहे हैं, हाइजीन प्रोवाइड कर रहे हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा है। अब उसने उन 4 शॉप्स वालों को बीट कर लेना, तो उसे अपनी शॉप को ज़्यादा बेहतर बनाना पड़ेगा, ज़्यादा क्लीन कर रखना पड़ेगा, उसको रेट्स को मुनासिब रखना पड़ेगा, क्वालिटी वर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कामयाब है। हाँ, अगर तो वहाँ पे कोई दुकान नहीं है तो वो कैसी भी दुकान खोल ले, लोग आ ही जाएंगे। बट अगर वहाँ पे 4 लोग बैठे हुए हैं तो फिर उसे ये बात का जो है ना पूरा का पूरा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि कैसे मैं ओपन करूँ। इसी तरह से जैसे फाइवर है, अपवर्क है, तो हर जगह पे कंपेटिटर एनालिसिस होता ही होता है। चाहे आप अपनी अमेज़न पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे आप एफिलिएट वेबसाइट खोल रहे हैं, चाहे आप इंफॉर्मेशनल वेबसाइट खोल रहे हैं, चाहे ई कॉमर्स कर रहे हैं, जो मर्ज़ी काम करें, कंपेटिटर को देखे बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। उसका एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। अगर आप ऐसे खोल लेंगे तो आप फ्लॉप हो जाएंगे, क्योंकि जो पैरामीटर्स वो प्रोवाइड कर रहा था, आपने उन्हें बीट करना है। क्या करवाना है, हमने उसे बीट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये हैं जी बुरे वाला पाकिस्तान के हैं जी, एक्सपर्ट वर्डप्रेस विद एलिमेंटर एक्सपीरियंस। इनकी जो 6 जॉब्स हैं वो रनिंग है इस टाइम पे, ठीक है। ये देखें, एलिमेंटर प्रो, एलिमेंटर वगैरह वगैरह, 3 जॉब्स इन्होंने कंप्लीट की हुई हैं, टॉप रेटेड हैं। देखें, 3 जॉब्स के अंदर टॉप रेटेड हो गए, बट उसके अलावा ये देखें उनकी जॉब्स कितनी किस तरह से थी। 36 जॉब्स हैं और 74 उन्होंने घंटे जो है काम किया हुआ। अब यहाँ पे जो कंप्लीटेड जॉब्स आती हैं वो उस तरह से आ रही होती हैं जिन पे हमारे पास रिव्यू वगैरह हमें मिला होता है। अब इन्होंने अपनी अर्निंग प्राइवेट की हुई है, मैं देख नहीं सकता कि किस प्रोजेक्ट की कितने पेमेंट थी। ये फीचर भी मुझे ख़रीदना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलता। कुछ लोगों की शायद मुझे अर्निंग नज़र आ जाए, इन्होंने भी वो ख़रीदा हुआ, इसने भी ख़रीदा। अब जो तो टॉप रेटेड हैं वो ये ख़रीद लेते हैं। जैसे आप कनेक्ट्स ख़रीदते हो ना, वो एक पूरा बंडल होता है, बंडल के साथ साथ आपको कनेक्ट्स भी मिलते हैं और इस तरह के कुछ फीचर्स भी मिलते हैं कि आप अपनी अर्निंग हाइड कर लेते हो, आप अपना कस्टम यूआरएल बना लेते हो। ये जो टॉप पे यूआरएल है, ये आप अपने अकॉर्डिंगली सेटल करवा सकते हो, वगैरह वगैरह। 2-3 हमें जो है ना बेनिफिट्स मिलते हैं पूरी मेंबरशिप ख़रीदने के, ठीक है। तो वो मेंबरशिप आप ख़रीद सकते हो, और मैं तो आपको ये करूँगा कि आप शुरू में ही ख़रीद लो, क्योंकि अगर आपने कुछ पे किया होगा तो फिर आप अटेंशन भी ज़्यादा दोगे। अगर आपने पे कुछ भी नहीं किया हुआ, फ्री में काम कर रहे हैं, तो हम कभी भी ज़्यादा अटेंशन नहीं देते, ठीक है। ये इसके मेंबरशिप प्लान्स होंगे जो कि कनेक्ट के साथ हमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब हमें तो ये समझ आ गई कि अगर मैं डायरेक्ट वर्डप्रेस में जाऊँगा ना तो मुझे काम नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा होता है। वैसे मैं आपको रोकूंगा नहीं, अगर आप ट्राई करना चाहते हो वर्डप्रेस की मदद से कर सकते हो। पॉसिबिलिटी है कि शायद जो है वो आपको आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए, बट होती नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रश लग गया ना, लोग हैं, वो कहते हैं और की हमें ज़रूरत नहीं है, जितने हैं उन्हीं पे काम पूरा है। जिस कैटेगरी में रश कम है ना, जैसे ऐप डेवलपमेंट वगैरह और इस तरह से, वो कहते हैं कि चलो हम उसके अंदर किसी को मौका दे सकते हैं, किसी नए फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं। अब इसके ट्रिक्स होते हैं, ये ट्रिक्स चेंज होते रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसकी मदद से जो है ना प्रोफाइल क्रिएट करना देखेंगे और फिर उसके हवाले से बात करते हैं, ठीक है। आप में से कोई एक स्टूडेंट अपना ईमेल और अपनी जो पिक्चर है वो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें।
मेरे पास एक मैसेज पड़ा हुआ है जिसमें सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे अप्रूव करनी है। मैं उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोफाइल जो है वो बनाऊंगा अभी और अप्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो एक स्टूडेंट अपनी ईमेल पिक्चर वगैरह जो है ना वो सेंड कर दे। सर मैं भेज दूँ? जी कोई भी भेज। सर भेज दूँ? जी मुझे रिसीव हो गई है शहरोज़ आपकी जो है ना ईमेल वगैरह। मैं बस स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर जी मुझे बताएं स्क्रीन जो है नज़र आ रही है सबको? जी सर। अच्छा जी जी सर। ठीक है। हमने क्या करना है जी इधर इसे ज्वाइन करना है। ठीक है। अब सिंपली हम क्या कर लेते हैं लॉग इन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। यूज़र नेम और ईमेल शहरोज़ अपनी ईमेल दोबारा लिखाइएगा मुझे। SHAHROZ ठीक है बस Tetra7 से @gmail.com। tetra7@gmail.com। ठीक है जी। अच्छा जी कंटिन्यू विद ईमेल। ASHRAF। अच्छा सॉरी हम लॉग इन कर रहे हैं। हमें लॉग इन नहीं करना हमें साइन अप करना है। ठीक है। यहाँ पे SHAHRZ ASHRA ठीक है। अगेन वही बात आ जाती है जो मैंने आपको फाइवर पे बताई थी। शरोज़ अपना माइक ऑफ रखें जब मैं आपको कहूँगा ना तभी ऑन करना है क्योंकि काफ़ी डिस्टॉर्शन आ रही है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं जी साइन अप कर लेना है हमने यहाँ पे अगेन गूगल से कर सकते हैं फेसबुक वगैरह से या ऑप्शन नहीं है वैसे ना करें तो आप अपने सिंपल ईमेल से जो है ना वो साइन अप करेंगे यहाँ पे शहरोज़ अशरफ tetra7@gmail। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अच्छा जी अब उसके बाद यहाँ पे आ जाता है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने अपना ही रखना है। जैसे इनका है शहरोज़ ASHRAF शहरोज़ अशरफ। पासवर्ड है पासवर्ड जो है वो मैं खुद ही कुछ सेट कर देता हूँ फिर मैं ठीक है
कंट्री के अंदर हम पाकिस्तान चूज़ करेंगे। उसके बाद क्या है, आई वॉन्ट टू हायर फॉर अ प्रोजेक्ट वर्क एज अ फ्रीलांसर। तो हमने क्या करना है, वर्क एज अ फ्रीलांसर करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे काम करना है। ठीक है। उसके बाद यूज़र नेम है। यूज़र नेम हमारा बाद में चेंज नहीं होगा, यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से रखना है। अब मैं लिख लेता हूँ शहरोज़ अशरफ। अगर आप कोई चेंज करवाना चाहते हो तो करवा सकते हैं। अब वो कहता है कि दिस यूज़र नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ठीक है, शहरोज़ अशरफ अंडरस्कोर। ठीक है। अब ये जो है ये किसी के पास यूज़ हुआ नहीं है। क्या है, शहरोज़ अशरफ और एंड पे अंडरस्कोर, या शहरोज़ अंडरस्कोर अशरफ अगर मैं लिख लेता हूँ, ये भी इन यूज़ है। शहरोज़ अशरफ अंडरस्कोर ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो फ्री होगा हम वही ले सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं ले सकते। ये मैंने लिख दिया। मैं कह देता हूँ क्रिएट माई अकाउंट। अच्छा जी, अब आप क्या करें कि अपनी ईमेल जो है ना वो वेरीफाई करें। ओके सर। मैं फ़िलहाल इस पासवर्ड को सेव कर लिया, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा अपना पासवर्ड, मैं आपको बता दूँगा। आपके पास एक मेल आई होगी, उस मेल को जो है ना वेरीफाई कर दें। अब हमने क्या करना है, ये देखें, मेरे पास एक मेथड है जो कि काफ़ी इसकी ट्रिक फेमस है, कि हमने क्या कर लेना है, हमने मोबाइल डेवलपर के थ्रू जो है ना जाना है। ठीक है, अपनी कैटेगरीज में मोबाइल डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लिखना है। उसके बाद हमने ये कुछ रूल्स फॉलो करने हैं, तो हमारा अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ कि भाई वर्डप्रेस पे काम करने आया हूँ या इस तरह से, तो मेरा प्रोफाइल जो है ना वो अप्रूव नहीं होता। ठीक है, अब इस तरह से जो है मुझे करना पड़ेगा। अगर आपका पहले अप्रूव नहीं हुआ हुआ तो फिर यानी कि क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और अगर आप बना रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि शुरू से ही इस तरीके से बनाएं। ऐसा ना हो कि पहले आप वर्डप्रेस वाला बनाएं फिर वो अप्रूव ना हो, फिर ऐसे बनाएं। तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही इसी तरीके से बना लें, ताकि हमारा अकाउंट एक गो के अंदर जो है अप्रूव हो जाए। यूजली अप्रूव हो जाता है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कैसा रहता है हमारा एक्सपीरियंस। जी शहरोज़, आपने वेरीफाई नहीं की। सर वो इशू आ रहा है, 1 मिनट में करता हूँ। जी शहरोज़, जो है ये वेरीफाई कर दें जल्दी से, ताकि हम प्रोसीड करें आगे। ठीक है, ये वाला जो मैसेज है ये मैं आप सबको भी भेज दूंगा। इसी के थ्रू जो है ना आप लोगों ने यही इन्फॉर्मेशन, मैं करके भी वही दिखा रहा हूँ, प्लस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही पुट करते जाना है। और इसी की मदद से आपने अपनी प्रोफाइल बनानी ही ऐसी है शुरू से। फॉर्चुनेटली हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि एक दफ़ा प्रोफाइल अप्रूव हो जाए उसके बाद मैं उसे वर्डप्रेस में शिफ्ट कर लूँगा। ठीक है जी, वेरीफाई कर दें शहरोज़।
जी शरोज, अगर इशू है मुझे बता दें, मैं किसी और स्टूडेंट का बना देता हूँ, काफ़ी टाइम लगा रहे हैं आप। एक मिनट सर, सर हो गई है। जी इसे रीडायरेक्ट करना चाहिए था हमें। सर हो गई है। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये आपको जैसे आप करोगे ना, आपको यहाँ पे ले जाएगा इस पेज पे। अब क्या होता है, बीच में आपके पास एक स्टेप और भी आ सकता है, उसमें आपसे वो 2-3 सवाल पूछेगा, उसके आपने आंसर देने हैं, उसके बाद ये स्टेप आ जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है वो उन्होंने यानी कि पहले तो ऐसे ही आता था जैसे अब मेरे पास आया, बट सम टाइम्स बीच में 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आप कैसे काम करना चाहते हो, प्रोजेक्ट को कैसे ढूंढोगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, वो 2-3 क्वेश्चंस के आपने बस आंसर कर देने हैं। वो शायद उनका सर्वे था तो उन्होंने ऐड किए हुए थे, बट अभी हमारे पास वो आंसर नहीं आए, आपके पास आ जाते हैं तो आपने आंसर कर देना। ठीक है जी, ज्वाइन अपवर्क एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये देखिए, गेटिंग स्टार्टेड टू प्रोवाइड अ हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस फॉर हाईली competitive, fill your profile through accurately, submit your profile, you will receive a 24 if you were accepted। वही बात कि भाई आप करो, 24 घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हुई है या नहीं। मैं कहता हूँ स्टार्ट में ही प्रोफाइल। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाता है, गेटिंग स्टार्टेड। अगर तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल अवेलेबल है तो आप लिंक्डइन से अपनी प्रोफाइल का जो डाटा है वो इंपोर्ट करवा सकते हो, बट अगर नहीं है तो हम मैनुअली भी फिल कर सकते हैं। हमारी नहीं है, हम फिल आउट मैनुअली पे क्लिक करेंगे। अब क्या है, टेल अस अबाउट द वर्क यू डू। अब यहाँ पे हमने करना तो वर्डप्रेस पे है, बट अभी इन्हें वर्डप्रेस नहीं बताना। क्या करता है, वो कहता है एडिट कैटेगरीज एंड क्लिक ऑन वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल डेवलपमेंट और अदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सेव इट। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ से इसे नीचे करता हूँ। ये देखें, वेब, मोबाइल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये वाली। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। जो सेकंड है सब कैटेगरी, उसके अंदर मैं आके क्या चूज़ कर लूँगा, अदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि ये मैंने लिखा हुआ अदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये मैंने दोनों जो है यहाँ पे चूज़ कर लिया और इसे मैं क्या कर दूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर। एक्सपर्टीज़, वो कहता है एक्सपर्टीज़ आपकी क्या है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे ढूंढ लेता हूँ कि मुझे स्किल्स, एडिट स्किल्स एंड डिलीट ऑल द स्किल एंड राइट टू स्किल, आईफोन ऐप डेवलपमेंट एंड मोबाइल यूआई डिज़ाइन। ठीक है, ये बेसिकली मेरे पास स्किल्स हैं जो कि ये देखें, सिलेक्ट योर स्किल्स। तो स्किल्स के अंदर मैंने कौन कौन से स्किल डालने हैं, आईफोन ऐप डेवलपमेंट और मोबाइल यूआई डिज़ाइन। आईफोन ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल यूआई डिज़ाइन, बस 2 डालने हैं। मैं डाल तो ज़्यादा भी सकता हूँ, ठीक है, 8 और स्किल्स मैं डाल सकता हूँ, बट मैं भी नहीं डालूंगा। 2 डाल के मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। एक्सपर्टीज लेवल, वो मुझे क्या बताता है कि अपना एक्सपर्टी लेवल आपने कितना लिखना है। क्लिक ऑन द प्रोफाइल सेट एक्सपर्टीज लेवल, क्लिक ऑन एंट्री लेवल। मैं कह देता हूँ एंट्री लेवल। एजुकेशन है, कोई भी एक एजुकेशन मैंने ऐड कर देनी है जी। एजुकेशन है, स्कूल मेरा क्या आ जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। आपकी शहरोज कौन सी यूनिवर्सिटी है, यही है। सर को तो ही। चले, ये भी ऑप्शनल है जी, बाकी चीज़ें ऑप्शनल हैं। ये अच्छा, सेव। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ ऐड कर दी। ठीक है,
उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, एजुकेशन हो गई, मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट को मैं स्किप भी कर सकता हूँ। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज के अंदर मुझे क्या चूज़ करना है, ये देखें, लैंग्वेज फ्लुएंट एंड से इंग्लिश है। इंग्लिश मेरी कैसी है, मैं कहता हूँ फ्लुएंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट ऑरली रेट। अब मुझे अपना ऑरली रेट कितना सेट करना चाहिए, वो कहता है $20 सेट कर दे। मैं कहता हूँ ठीक है, $20। अब ये देखें, एक और चीज़ यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे भी डिटेक्शन वैसे ही है जैसे फाइवर पे थी, 20%। बट जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़ा होता जाता है ना, इनकी कमीशन कम होती जाती है। फाइवर पे आपका $1000 का प्रोजेक्ट है तो फिर भी आपने 20% पे करना ही करना है। $10,000 का प्रोजेक्ट है तब भी पे करना ही करना है, 5000 का तब भी। यहाँ पे ये देखें उसने क्या बताया हुआ है, अपर सर्विस फी कैन बी एज लो एज $5। 20 है, 10 भी हो जाती है और इवन 5 तक हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट, कि जैसा प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंगली। बट आपने 20 की फाइवर की फ़ीस कट गई, 16 हमें मिल जाएंगे। मैं कहता हूँ ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। टाइटल, अब वो कहता है टाइटल क्या रखना है, तो वो कहता है टाइटल रखना है मोबाइल डेवलपर। मैं इसे कॉपी करता हूँ। वो कहता है डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन में क्या है, और एनीथिंग राइट इन द डिस्क्रिप्शन इट्स डजंट मैटर। मैं खुद से लिख देता हूँ कोई भी डिस्क्रिप्शन। अच्छा जी, गुड डे। उसके अलावा हमने क्या लिखा था, मोबाइल यूआई डिज़ाइन। मैं आईफोन ऐसे लिख लेता हूँ, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। टू शॉर्ट एंड इफेक्टिव। अच्छा, अभी हमने नहीं कि हम लिख रहे हैं मोबाइल ऐप डेवलपर एंड मोबाइल यूआई एक्सपर्ट, ठीक है। आई एम सर्विंग अच्छा जी, क्या लिखें डिस्क्रिप्शन में, अच्छा जी, आई हैव 4 years of experience एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। और इन वेबसाइट ये वही चीज है, ये उसी तरह की चीज है, मजेदार चीज है। बाकी डिजाइनिंग तो आपको पता है उसी तरह से होती है जिस तरह से बाकी सारी चीजें होती हैं, सिर्फ साइज से फर्क है बस, और कुछ नहीं। और वो हम यहाँ से जो वीडियोस देखेंगे और हमें क्या है सारा चीज जो है वो आसान हो जाएगी, हर चीज हमें क्या है समझ आ जाएगी। ये देखिए, और आपका कस्टमर आपको बता देगा कि ऊपर टू और फ्रॉम वाला लगाना है या नहीं लगाना। बास कार्ड्स के ऊपर नहीं है टू और फ्रॉम, बास के ऊपर है। ये ठीक है, आसान है ये। और सबसे बड़ी मजे की बात ये है कि इसमें जो अगर लीड में इसके ऊपर फटाफट बना लो तो इससे पहले क्रैश पड़ जाए। चले ठीक हो गया, ये करें आपको।
अच्छा जी, अभी ये जो है ना, ये अभी तो मैंने इस हिसाब से लिखी है, रैंडम लिख दी है। ये हमने बाद में जाके ना चेंज करनी है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ अप्रूवल लेनी है ना, और अभी जो भी लिख जाए खैर है। इसे थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जो भी गलतियां हैं हमारी। मोबाइल यूआई आईफोन। अच्छा जी, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, इसे भी नेक्स्ट कर देता हूँ। प्रोफाइल पिक्चर। अच्छा जी, प्रोफाइल पिक्चर अगेन रूल सेम है। फेस आपका क्लियर होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस स्माइल होनी चाहिए, शोल्डर्स तक पिक्चर आनी चाहिए, दैट्स इट। वही जैसे पहले आपको मैंने फाइवर पे, बट यहाँ पे वो वाली अपनी फेसबुक वाली अपनी वैसे वाली पिक्चर, वो तो चले फाइवर पे भी नहीं लगानी थी, बट फाइवर पे लोगो वगैरह फीमेल्स वगैरह लगा लेती थी। फीमेल्स को भी कोई छूट नहीं है यहाँ पे, अपनी पिक्चर ही लगानी है, क्योंकि वेरिफिकेशन होनी है, और फिर उस पर आपको कह सकते हैं कि उसी टाइम पे अपनी सेल्फी भेजें या वीडियो कॉलिंग पे आएँ, तो फिर हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, मैं इनकी पिक्चर जो है मैंने डाउनलोड की थी, ये वाली सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ इधर से इधर तक। ठीक है। अच्छा जी, इसे सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं जी। लोकेशन है पाकिस्तान है। स्ट्रीट एड्रेस मैं क्या लेता हूँ, सेटलर टाउन सरगोधा सिटी, सरगोधा पंजाब पाकिस्तान। जिप कोड है 40 100 और नेक्स्ट। ठीक है जी। फ़ोन नंबर बताइएगा शरोज़। सर 0302 ठीक है। 22 22 12999। 030221299। यस सर। ठीक है जी, हम अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा प्रीव्यू कर देते हैं। लुक्स गुड। अब यहाँ से हमने करवा देनी है सबमिट। सबमिट प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। ये देखें, अब जैसे ही मैंने सबमिट करवाई है, मेरी प्रोफाइल फ़ौरन अप्रूव हो गई है। वो कहते हैं कंग्रेचुलेशन, यू आर नाउ पार्ट ऑफ अपवर्क। अब अगर आपके पास भी सेम मैसेज आता है, मतलब कि आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो चुकी है, जैसे कि शहरोज़ की अप्रूव हो गई है। ठीक है। आप सब लोगों ने भी क्या कर लेना है, इसी प्रोसीजर की मदद से, इसी तरीके से अपनी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव करवानी है। जैसे जैसे जो स्टेप्स बताए हुए हैं, वो स्टेप्स हमने क्या कर लेने हैं, यूज़ करने हैं। अब जी देखें, प्रपोजल्स के अंदर आता है 50 अवेलेबल कनेक्ट्स। अब 50 अवेलेबल कनेक्ट्स लेने के बाद हमने क्या कर लेना है, फाइंड वर्क के अंदर आना है, यहाँ अपवर्क रेडीनेस टेस्ट। मैंने ये वाला टेस्ट देना है, और क्या करना है, इस 40 कनेक्ट्स को बढ़ा 50 कनेक्ट्स में 40 और ऐड करवा देने हैं, जो कि मुझे ये टेस्ट पास करने पे मिलेंगे। टेस्ट कैसे पास करना है मैं आपको पास करके दिखा देता हूँ। अपवर्क रेडीनेस टेस्ट आ जाता है, इसे यहाँ से कॉपी करें, नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, आंसर्स, यहाँ पे चले जाएं। ये देखें, अब यहाँ पे इसके आंसर्स मौजूद है। मैं टेस्ट आपके सामने करके दिखा देता हूँ कि आपने कैसे करना है। स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दें। अबाउट 10 मिनट्स, 5 सवाल है। अच्छा जी, इसे यहाँ से करें कॉपी, कमांड सी, कमांड एफ, कमांड वी। अच्छा, इसका थर्ड है आंसर, थर्ड, और कंटिन्यू। ठीक है जी, इसे कॉपी कर लें, कमांड सी, यहाँ पे कमांड एफ, कमांड वी। अच्छा, इसका 1 2 3 तीनों आंसर हैं इसके, 1 2 3, कंटिन्यू। कॉपी, इसके 1 2 3 4 चारों आंसर हैं। जो ब्लू है मतलब कि वो आंसर है। ठीक है, 1 2 3 और 4। अच्छा जी, उसके बाद अफर स्टॉप रेटेड
ये बस इसीलिए है कि आप रेडी हो बनाने के लिए या नहीं। इसके देखें, फिफ्थ वाला नहीं है, पहला दूसरा तीसरा चौथा है और आखिरी है। पहला दूसरा तीसरा चौथा और आखिरी, फिफ्थ नहीं था। इसे फिर कॉपी करें यहाँ से, यहाँ पे कमांड F कमांड V, 1 2 3 4, पहले 4 हो, 1 2 3 4, चारों हो गए। इसके बाद कंटिन्यू। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, इसे करें कॉपी, यहाँ पे आए कमांड F कमांड V, 1 2 3, 1 2 3, पहले 3 है आखिरी नहीं है, 1 2 3 आखिरी नहीं है। ओके, कमांड C कमांड F कमांड V, पहला नहीं है दूसरा है, पहला नहीं है दूसरा। अच्छा जी, कमांड C 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहले 4, 1 2 3 4, कंटिन्यू। कमांड C कमांड F कमांड V, पहला दूसरा नहीं है, पहला है सिर्फ। कमांड C कमांड F कमांड V, दोनों है। अब देखिए 10 सवाल थे, कितने नंबर आए मेरे? 5 आउट ऑफ 5। और कितने मिनट में टेस्ट दिया है? 2 मिनट में दिया है सिर्फ। आप लोगों ने भी इसी तरह दे लेना है। वैसे तो ये सिंपल सवाल होते हैं पास्ट। ये देखें, टाइम टू कंप्लीट 2 मिनट्स, यानी कि वाकई हमने 2 मिनट्स में जो है ना वो ये दे लिया। अब ये दे लिया, मैं वापस फाइंड वर्क पे क्लिक करता हूँ। अभी तक यहाँ पे कितने कनेक्ट शो हो रहे थे मेरे पास? पहले सर 50 हो रहे थे। सिर्फ एक टेस्ट दिया है तो हमारे पास कितने हो गए हैं? 90। ठीक है, यानी कि 40 कनेक्ट्स मुझे एक टेस्ट देने की वजह से जो है वो एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो अब ये 90 मैंने करने हैं वाइजली यूज। वाइजली कैसे यूज़ करने हैं कि मैंने इन्हें एहतियात से स्पेंड करना है। मैंने इन्हें फजूल नहीं लगा देना कि कोई भी जॉब आई लगा दिया, कोई भी जॉब आई लगा दिया। ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मुझे अपनी प्रोफाइल को वापस से क्या करवाना है? सेटल करवाना है। ठीक है, ये 40% है, इसे मैंने क्या करना है? इसे मैंने 100% तक जो है वो ले के जाना है। ठीक है, प्रोफाइल मेरी अप्रूव है। ये देखें, विजिबिलिटी उसकी पब्लिक है। अगर आप काम नहीं करोगे तो विजिबिलिटी किस पे चली जाएगी? विजिबिलिटी चली जाएगी प्राइवेट के ऊपर। ठीक है, यानी कि प्राइवेट से क्या होगा कि कोई पर्सन भी फिर आपकी प्रोफाइल को देख नहीं सकेगा, क्योंकि वो प्राइवेट कर दिया फ़र्क। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग्स पे आ जाता हूँ। अब सेटिंग्स के ऊपर मुझे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस वगैरह ये वो जो है फिलअप करने हैं। ठीक है, अब मैं क्या करवा देता हूँ, सिक्योरिटी क्वेश्चन है जी, द नेम ऑफ स्कूल, बेस्ट फ्रेंड्स, योर फेवरेट स्पोर्ट्स टीम, मैं क्या देता हूँ? पाकिस्तान। ठीक है जी, आई अंडरस्टूड। ठीक है, सही। ये क्वेश्चन आपको बाद में मदद देगा जब आप लोग कभी अपना यानी कि पासवर्ड पे आ रहे हो या किसी भी सेटिंग पे आ रहे हो दोबारा, तो आपको ये आएगा। यानी कि आज आप लॉगिन करने लगोगे या प्रोफाइल की सेटिंग में आने लगोगे तो वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने उसका आंसर पाकिस्तान लिखना है। बाद में आप चेंज भी कर सकते हो। अब ये देखें, ये मेरी यूज़र आईडी है, ये मेरा नाम और मेरा ईमेल। अब मेरी यूज़र आईडी, मेरा नाम बिल्कुल ठीक होना चाहिए और हर चीज़ मेरी बिल्कुल ठीक से जो है वो सेटल होनी चाहिए। अगर मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, मैं नाम तो चेंज कर सकता हूँ, बट मैं अपनी क्या चीज़ है, मैं अपना यूज़र आईडी जो है वो चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, यूज़र आईडी जो है वो मैं चेंज बिल्कुल नहीं कर सकता, जो मैंने शुरू में रख दी वही है। अगर किसी ने अपना अकाउंट क्लोज़ करवाना है तो वो यहाँ से आके अपना अकाउंट क्लोज़ भी कर सकते हैं। आप अगर एज अ क्लाइंट भी काम करना चाहते हो, प्रोजेक्ट जो है वो पे करके काम करवाना चाहते हो तो कर सकते हो। और एजेंसी अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एजेंसी अकाउंट भी ऐड करवाया जा सकता है, क्रिएट करवाया जा सकता है। ठीक है, बट अभी हमें कोई भी करवाने की ज़रूरत नहीं है।
टाइम जोन नंबर वगैरह हमने सेटल अपना करवा लिया है, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं फ़िलहाल, हमने आ जाना है माई प्रोफाइल। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड हो गया, मैं कहता हूँ ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे आ गया टाइटल, टाइटल आप लोगों ने चेंज करना है। यहाँ पे आ गया ऑर्ली रेट, कितने घंटे काम करेंगे, कितनी लैंग्वेजेस, कितनी एजुकेशन, वर्क हिस्ट्री, सारा कुछ आप लोगों ने क्या कर लेना है, ऐड करना है। अब आपके जहन में सवाल आता है कि सर हम कैसे ऐड करें ये चीज़ें। इसे ऐड करने का तरीका आपको समझा देता हूँ, ऐड करके नहीं दिखाऊंगा, वो आपने खुद ही ऐड करके लेके आना है। करना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों ने क्या कर लेना है, सर्च पे चले जाना है, टैलेंट पे चूज़ कर लेना है, बल्कि मैं अपवर को एक न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ जाए, सर्च पे क्लिक कर लेना है, टैलेंट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे लिख लेना है वर्डप्रेस। फिर एक अगले नेक्स्ट टैब में वर्ड ओपन कर लें, यहाँ पे टैलेंट को चूज़ करें, वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन। इधर मैं लिख लेता हूँ एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो लोग आए हैं ना, ये कौन से हैं, ये मेरी नीश के अकॉर्डिंगली है। अब मेरा यहाँ पे कंपेटिटर एनालिसिस, वहाँ पे मैं गिग बनाने के लिए कंपेटिटर एनालिसिस करता था क्योंकि गिग इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पे प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, तो मैंने प्रोफाइल बनाने के लिए क्या करना है, कंपेटिटर एनालिसिस करना है, दूसरों पे स्पाई करना है, उन्हें देखना है कि भाई वो क्या कर रहे हैं, उस मेरे नीश में जो टॉप रेटेड था उसने क्या काम किया। अब वो मोबाइल डेवलपर से अकाउंट अप्रूव करवाना था और वो हम करवा चुके हैं। अब हमने किस में आ जाना है, अपने रिलेटेड सर्विसेज में, वर्डप्रेस में और इस तरह। यहाँ पे ये मुझे कह रहा है क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल। स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल क्या होती है, यहाँ पे आप अपनी टोटल ऐसे समझ लें 3 प्रोफाइल्स मैनेज कर सकते हैं, एक जनरल और 2 स्पेसिफिक। उन स्पेसिफिक प्रोफाइल्स को स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल कहा जाता है। ठीक है, एक मिनट जी, मैं चार्जर अपने लैपटॉप का लगा लूँ।
जी मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या कर लेना है, अब हमने अपनी प्रोफाइल जो है ना वो मैनेज करनी है। मैनेज करने का क्या तरीका है कि आप ऐसे करो, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, एलिमेंटर, 3 कैटेगरीज। वर्डप्रेस में आए, ये देखें वर्डप्रेस डेवलपमेंट, अब ये है इसका $75 पर आवर का रेट है, ठीक है। फ्रॉम कस्टम थीम डिज़ाइन टू कम, अब ये यूजली कस्टम थीम पे चला गया। मैं क्या करता हूँ जी, एक्सपर्ट 85 मैं क्या कर लेता हूँ, इन्हें ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ये जो मुदस्सिर हैं ये मेरे दोस्त हैं, इनकी प्रोफाइल भी शो होती है यहाँ पे। सर्च करने में इनकी भी जो है ना प्रोफाइल वो भी आती है। अच्छा जी, उसके बाद इनकी ओपन कर लेते हैं, एलिमेंटर वालों की ओपन कर लेते हैं। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरह से सर जी सर बैटरी मेरी डाउन हो चुकी हुई है और मैं फैक्ट्री में हूँ, सो आप कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, बस मैंने इतना ही करना था। अब मैंने बस समझाना है कि कंप्लीट करनी कैसे है, वो फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो गया, देखें ये मैंने कुछ जो है ना सर्विसेज ओपन कर ली, प्रोफाइल बेसिकली ओपन कर ली डिफरेंट लोगों की जो मेरी कैटेगरी में काम कर रहे थे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि मैंने इन्हें देखना है कि इन्होंने कैसे जो है ना सर्विसेज दी हुई है। अच्छा, अब ये देखें ऑल वर्क पे हम होंगे सबके, अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये देखें ऑल वर्क, ऑल वर्क इस पे हूँ मैं, बट इसके ऊपर भी दो ये जो प्रोफाइल्स हैं वो मौजूद हैं। ये दोनों प्रोफाइल्स क्या हैं, स्पेशलाइज्ड। हम 2 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करवा सकते हैं। अब मैंने क्या कर लेना, मैंने देखना है कि ये आखिर हैं किधर, ये क्या काम कर रहे हैं, वेब डिज़ाइन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, CMS, वेब डिज़ाइन। अब मैंने इनको देखते देखते, अब इसकी स्पेशलाइज्ड नहीं है, एक ही है, इनको देखते देखते मैंने क्या कर लेना है, मैंने कोशिश करनी है कि मैं अपना जो है ना प्रोफाइल इस तरह से मैनेज करूँ। इन्होंने वेब डिज़ाइन पे बनाई हुई है, CMS, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो मेरी तरफ से 2 आपको स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल रिकमेंडेड होंगी ना, वो होंगी एक वेब डिज़ाइन पे और एक CMS डेवलपमेंट पे। 2 पे बना लें, ठीक है। ये 2 ही सबसे ज़्यादा मेजर हैं, बेशक अपने पास नोट कर लें कि CMS डेवलपमेंट और वेब डिज़ाइन। हाँ, कुछ कैटेगरीज होंगी जो इस पे भी होंगी। ये बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब हमारे पास बाय रिक्वेस्ट नज़र आएगी ना, जॉब्स हमें नज़र आएंगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल होगी तो वो उसकी नीड के अकॉर्डिंगली जाएगी हमारी रिक्वेस्ट, ठीक है। जैसे आप क्या देते हो, आपने एक बनाई हुई है सपोज वेब डिज़ाइन के हिसाब से, अगर उसका डिज़ाइनिंग का काम है तो वो आपकी ऑटोमेटिकली जो अपवर्क है वो सजेस्ट करेगा कि आप इस प्रोफाइल से भेजो, अपना प्रपोजल इस प्रोफाइल से भेजो, उसको ये प्रोफाइल जाके मेन शो करवाएंगे आप। प्लस आप वो चेंज भी करवा सकते हो, बट 2 तो आपने लाजमी बनानी ही बनानी है, और ऑप्शन भी 2 के हैं। अब बनानी कैसे, अब इनके देखने हैं टाइटल। अच्छा, ये टाइटल कैसा लिखा हुआ है, अच्छा ये टाइटल कैसा लिखा हुआ है, ये भी रावलपिंडी पाकिस्तान के हैं। अच्छा जी, टाइटल कैसा लिखा हुआ है, ठीक है जी। इस तरह से हमने क्या करवा लेना है, सारी चीज़ों को देखते जाना है कि टाइटल कैसा है, टाइटल कैसा है, टाइटल कैसा है, सबके टाइटल्स देखने। जो टाइटल लोगों ने रखा हुआ है मैंने भी क्या कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइटल जो है यहाँ पे आके सेटल कर लेना है। मोबाइल डेवलपर हटा के मैंने लिख देना है वर्डप्रेस एक्सपर्ट, कोई भी लिख दिया मैंने। अब ये तो मैंने सिर्फ लिख दिया, बट आप लोगों ने क्या कर देना है, देखना है कि लोगों ने किस तरह से जो है ना
चीज़ें अपने जो है ना प्रोफाइल के अंदर यूज़ की। ऑर्ली रेट नॉर्मली रखना है, 15 तक रख लें, ठीक है। अब वो तो टॉप रेटेड हो गए हैं, उनका तो 80-80 भी है। अब ये बंदा जो है वो $80 एक घंटे का जो है वो करता है, और एक इसके जॉब्स हैं वो 6 हैं। अब ये देखें, इधर जॉब्स के रेट देखने आपने, और आप कहेंगे सर इतनी बड़े बड़े रेट भी होते हैं। ये देखें, $1000 की एक जॉब, 6750 एक जॉब के मिले हैं ऐसे। $6000 यानी कि ऑलमोस्ट $7000 ही हो गए ना एक जॉब के। यानी कि ये एक जॉब अगर इसने फाइवर पे की होती तो ये तो लेवल 2 हो जाता एक ही जॉब से। बट अगेन वहाँ पे उसकी और भी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि इतने ऑर्डर कंप्लीट होने चाहिए वगैरह वगैरह। यहाँ पे ये देखें कितनी ज़्यादा पेमेंट है। ये देखें, वो तो चले हम कह रहे थे $13000, 75, 6000, 8000, 9000, 2500, 275। मतलब कि ये वाली जो बात है ना ये उससे भी आगे निकल चुकी है। 170। अब जिसने एक ही प्रोजेक्ट अगर एक महीने में कर लिया 6000 वाला, बट ऑब्वियस ही बात है 6000 को दे रहा है तो कुछ छोटे से प्रोजेक्ट के तो देगा नहीं। प्रोजेक्ट काफ़ी लेंथी होगा, लंबा होगा, और हो सकता है कस्टम डेवलपमेंट भी रिक्वायर्ड हो उसके अंदर, ठीक है। बट हम क्या कर लेते हैं, अगर हम एवरेज जहाँ पे भी काम करें एक वेबसाइट इतना, तो हमें उसके भी हम 100, 150, 200 तो बासानी चार्ज करवा सकते हैं, क्योंकि लोग देने वाले मौजूद हैं। ये देखें 125, 130, 91, 73, 27, 10, ठीक है। ये रावलपिंडी के हैं तो चलें, बस नॉर्मल सा है बट बेहतर है। एक काम अभी भी जो है ना वो इनका फिक्सेस में है। 25 घंटे इन्होंने काम कर लिया, यानी कि $324 जो है ना ये इनके हो चुके हैं, और अभी बढ़ रहा है। अभी काम जो है वो नहीं हुआ, स्टेज 2 CSS फिक्सेस, ठीक है। इसी तरह से मैंने ये इनकी ये चीज़ें देख लेनी है, इनके डिस्क्रिप्शन देख लेनी है, इनका ऑर्ली रेट देख लेना है लोगों से। अब किसी ने अपनी अर्निंग जो है वो प्राइवेट भी की होती है, कुछ की नज़र आ गई, कुछ की प्राइवेट थी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि मैंने डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन है मैंने ये वाली तो नहीं ना रखनी जो कि मैंने ऐप डेवलपमेंट वाली रखी थी। अब मैंने लिखनी है इसके हिसाब से। वो कैसे लिखूंगा, इनकी देख देख के। ये देखिए, इसने ऐसे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी डिस्क्रिप्शन, काफ़ी लेंथी लिखी हुई है। इसकी देख लेते हैं, इसने ऐसे मिनिमल सी लिखी हुई है, इसकी देख लेंगे। लोग क्या करते हैं, ऐसे आइकन्स वगैरह को यूज़ करते करते, छोटे छोटे टेक्स्ट के सिंबल्स यूज़ करते करते अपनी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। इन्हें लिखते हैं, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, वही अगेन जिनकी बातें अच्छी लगती हैं उन्हें कॉपी करें, अपने पास पेस्ट करें, उससे निचोड़ निकालें और अपने डिस्क्रिप्शन रेडी कर लें। अच्छे अच्छे आइकन्स लगा सकते हैं। कहाँ पे जाके, जैसे मैंने आपको बताया था, कूल सिंबल पे जाएं, कॉपी करें, पेस्ट करें और लगा दें। ये कर लेते हैं। जितने और आपकी अवेलेबिलिटी है वो लगा दें, more than 30, less than 30, एज नीडेड, जो भी आप लिखना चाहें। मैं कह देता हूँ ये ठीक है। लैंग्वेजेस ऐड करें, एजुकेशन ऐड करें, वर्क हिस्ट्री अगर कोई है तो वो ऐड करें, पोर्टफोलियो ऐड करें। यहाँ पे पोर्टफोलियो आपको ऐड करने के लिए वही बात कि उसी तरह से क्या करना पड़ेगा, तस्वीर वगैरह और उसके डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब वो कहता है क्रिएट न्यू स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल या जनरल। मैं कहता हूँ जनरल के लिए बना दो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी फील्ड चूज़ करूँगा, सिलेक्ट स्पेशलिटी टू बिगिन। अब यहाँ पे कौन सी आ रही है, क्योंकि मैंने अपनी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से चेंज नहीं ना की, वो आ रही है। मैंने उसमें तो नहीं पोर्टफोलियो डालना, तो मुझे अपने स्किल एडिट करने हैं। और स्किल मुझे क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे मैं 15 स्किल्स ऐड कर सकता हूँ। पहले 10 की ऑप्शन होती थी, अब 15 कह दिए कि 15 स्किल। स्किल कैसे चूज़ करने हैं, दुनिया के देख देख वेबसाइट 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 वेबसाइट। अब जो वर्डप्रेस रेलिवेंट हो गए ना उनके देखने हैं, जो कॉमन स्किल नज़र आते हैं ना सबके, कि अच्छा ये सब ने लिखा हुआ है। अच्छा, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस वेबसाइट, जावास्क्रिप्ट, PHP, लैंडिंग पेज, ये एलिमेंटर वगैरह वगैरह। यहाँ से मैं शुरू करता हूँ। वर्डप्रेस, एलिमेंटर, ई कॉमर्स, CMS डेवलपमेंट, वेबसाइट, ये जी। अब सबके देखते जाएँ, कॉमन निकालते जाएँ। जो तरीका आपको टैग्स ढूंढने में सिखाया था वही तरीका, जो सबके कॉमन है, उनमें से जो वर्डप्रेस रेलिवेंट ज़्यादा लग रहे हैं
उनको उठाएं 15 को और अपने पास यहाँ पे पुट कर दें। कैटलॉग है, कैटलॉग अभी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि ये नया फीचर है, बाद में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स अगर ऐड करवाने हैं तो ये हम लिंक्डइन से गेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी से रिक्वेस्ट करना है टेस्टिमोनियल, आप कर सकते हो। टेस्टिमोनियल होता क्या है वैसे? जी निदा इरम, आप बताएं टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? निदा इरम। जी उम्मे कलसूम, टेस्टिमोनियल्स किसे कहते हैं? सर टेस्टिमोनियल्स में उस बंदे की वो सारी स्टेटमेंट लिखी हुई होती है कि उसने क्या उसका काम है और परफॉर्मेंस वगैरह। अब मेरा टेस्टिमोनियल्स मेरे लिए क्या होगा, क्या उसमें आएगा? कोई एग्जांपल दे के समझाएं मुझे। सर कि आपने अभी तक क्या काम किया या आपकी स्पेशलाइजेशन वगैरह। नहीं, ये तो नहीं आएगा, वो तो डिस्क्रिप्शन में आ गया। टेस्टिमोनियल क्या है? जी कौन बताना चाहता है कि क्या होते हैं टेस्टिमोनियल्स? टेस्टिमोनियल सर वैसे अगर जनरली सर हम देखें तो किसी के करेक्टर की डिस्क्रिप्शन जो है, करेक्टर जो है वो कैसा है या वो कितना ऑनेस्ट है या ये चीज़ें कैसी, उसको हम टेस्टिमोनियल कहते हैं। और अगर सर इस फील्ड में हम देखें तो एक थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होकर बताती है बंदे के बारे में कि उसका काम कैसा है, वो ख़ुद कैसा है, कितना प्रोफेशनल है, इसको आई थिंक सर टेस्टिमोनियल कहते हैं। ठीक है जी। अब वो टेस्टिमोनियल्स हमने यहाँ पे ऐड करवा लेने हैं, बट यहाँ पे कोई पर्सन हमारी तारीफ़ कर रहा हो तो तब। अब वो मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ लिंक्डइन से, रिक्वेस्ट करके वो जो है चीज़ जो है लगा सकता हूँ। ठीक है, बट अभी मैं ये ऐड नहीं कर सकता। सर्टिफिकेशंस है, सर्टिफिकेशन आपकी जो भी फेमस है आपने वो लगा देनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप कोई कस्टम बनाओगे ना, जैसे ऐड है कस्टम, तो वो फिर आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा, अप्रूवल मांगेगा, और अप्रूव होगी तो वो ऐड होगी। जैसे अगर आप टैप्टा वाली डालना चाहते हो तो वो अप्रूव होती है तो ऐड होगी। अदरवाइज़ अगर आपने कोई सिस्को वगैरह की या कोई फेमस प्लेटफॉर्म की हुई है, वो आप सर्टिफिकेशन यहाँ पे ऐड करवा दो। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर आपने जो पुरानी एम्प्लॉयमेंट है वो ऐड करवा देनी है। एक्सपीरियंस के अंदर आपने एक्सपीरियंसेस ऐड करवा देने हैं। अपनी कैटेगरी सेटल करवा लेनी है इधर से। स्किल्स अपने मैनेज कर लेने हैं। ये करते कराते आपकी जो प्रोफाइल है वो 100% क्या हो जाएगी, रेडी हो जाएगी। स्पेशलाइज प्रोफाइल है, क्रिएट पे चले जाएं, स्पेशलाइज प्रोफाइल बना लें। ठीक है, और वो मैंने आपको कौन सी रिकमेंड की है कि आप जब जनरल सेट कर रहे होंगे सब लोगों की जनरल देखनी है, जब स्पेशलाइज सेट कर रहे होंगे सब लोगों की स्पेशलाइज देखनी है कि अच्छा वहाँ पे उनका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, उनकी जॉब्स क्या हैं, उनका पोर्टफोलियो क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इधर से अपने पास 10-12 लोग ओपन करें जो आपकी फील्ड के रेलिवेंट हैं, उन्हें देखते जाएं, उनसे डाटा इकट्ठा करते जाएं। करते करते क्या करें, आप अपनी जो है अपनी प्रोफाइल जो है वो 100% कंप्लीट कर लें। ठीक है, अब आप लोग अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करें एक दफ़ा, फिर उसके बाद मुझे बताइएगा, तो मैं आपको प्रपोज़ल के हवाले से यहाँ पे बता दूंगा कि कैसे प्रपोज़ल लिखने हैं। ठीक है, सब लोग अपनी कल तक प्रोफाइल कंप्लीट करें ताकि हम वर्डप्रेस के रेलिवेंट चीज़ें आएँ, तो फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई वर्डप्रेस के हवाले से प्रपोज़ल कैसे भेजना है, यहाँ पे नाम वगैरह कैसे चेक करना होता है कैसी बात करनी होती है, वगैरह वगैरह। ठीक है जी, तो आप लोगों ने ये तरीकाकार है जिससे प्रोफाइल अप्रूव करवानी है, और ये तरीकाकार है जिससे प्रोफाइल मैनेज करनी है। ठीक है, अपनी प्रोफाइल्स मैनेज करें, सबमिट करवाएं, मुझे दिखाएं कि कैसी आपने प्रोफाइल्स बनाई हैं, और फिर मैं आपको प्रपोजल राइटिंग के हवाले से भी समझा दूंगा कि कैसे करना है। ठीक है जी, सबको चीज़ें समझ आ गई हैं अपवर के हवाले से? जी सर। ठीक है जी, कल संडे है, संडे को आपकी सबकी प्रोफाइल्स 100% कंप्लीट होनी चाहिए, अप्रूव होनी चाहिए। अगर किसी की अप्रूव नहीं होती तो वो फिर अगेन ट्राई करे।
ऐसी सर्विस पे ट्राई करें जो कि फेमस नहीं है, जैसे कि .NET वगैरह पे भी अप्रूव हो जाती है, ऐप डेवलपमेंट पे अप्रूव हो जाती है। मैंने आपको एक करके भी दिखाई है, बाकी एक आप लोगों ने अपनी अपनी, ये मैसेज मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आपने जो है वो स्टार्ट कर लेना। ठीक है जी। समझ आ गई है सबको बात?